हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनअकैडमी। आप सभी एस्पिरेंट को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। इस वीडियो के माध्यम से मैं एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करने जा रहा हूं। जितने भी जेके एसएसबी जेई एस्पिरेंट होंगे, जेके एसएसबी जेई एस्पिरेंट होंगे, आप सभी को पता होगा कि फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल को जेके एसएसबी जेई एग्जाम कंडक्ट होने को जा रहा है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं तो इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट करके है ना, आपके सिलेबस में एक सब्जेक्ट मेंशन किया गया है मैकेनिकल इंजीनियरिंग एस्पिरेंट के लिए, जो जेके एसएसबी जे एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे होंगे। ठीक, तो अनअकैडमी के लर्निंग प्लेटफॉर्म पे इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का प्लस कोर्स स्टार्ट होने को जा रहा है 13 मार्च से, जो कि मेरे द्वारा डील किया जाएगा। तो आप सभी का स्वागत है। आप सभी जेके एसएसबी जेई एस्पिरेंट का स्वागत है इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट प्लस कोर्स में। इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट जो कि इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के नाम से भी आप जानते हैं इस सब्जेक्ट को, ठीक है। तो सिलेबस में इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट के नाम से है ना मेंशन है, यदि आप जेके एसएसबी जेई एग्जाम का सिलेबस देखेंगे तो इस प्लस कोर्स में मैं इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट को कैसे डील करने वाला हूं, राइट, क्या क्या टॉपिक कवर किया जाएगा, इसके बारे में डिस्कस करूं तो मेरे को कोर्स स्ट्रक्चर के बारे में बात करना होगा, कोर्स स्ट्रक्चर एंड सिलेबस। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग प्लस कोर्स स्ट्रक्चर एंड सिलेबस आप देख सकते हैं। ठीक, टोटल 9 टॉपिक्स में मैं इस इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट को जेके एसएसबी जेई एग्जाम को फोकस में रखते हुए डील करने वाला हूं। जैसा आप देख सकते हैं, है ना, हमारा पहले तो हम इंट्रोडक्शन वाले पार्ट देखेंगे, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट का एक बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे। ठीक है, कुछ बेसिक बेसिक बातें हम लोग करने वाले हैं इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में। ठीक है, सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन में, है ना। तो यहाँ से भी जैसे प्रोडक्टिविटी को लेके क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं कि है ना, प्रोडक्टिविटी जो है किन किन बातों पे डिपेंड करता है ना, क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, ये सब बात पूछे गए हैं आपके एग्जाम में, राइट। मैं आपको एक ग्लिम्स भी दिखाऊंगा, राइट। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का मैंने स्क्रीनशॉट यहाँ पे है ना कलेक्ट करके रखे हुए आपको दिखाऊंगा मैं। जस्ट थोड़ी देर वेट करिएगा। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एनालिसिस और सिलेबस एनालिसिस दोनों के ऊपर बेस्ड, है ना, मैंने ये जो सिलेबस है, प्लस कोर्स का जो सिलेबस है, इसको मैंने डिजाइन किया हुआ है। तो आपको वरी करने की बिल्कुल नीड नहीं है। जो भी सिलेबस में मेंशन किया है ना, वो तो हम कवर करेंगे ही करेंगे, लेकिन कुछ टॉपिक यहाँ पे एक्स्ट्रा भी दिख सकते हैं आपको, जो कि मैं इसलिए यहाँ पे कवर करने वाला हूँ उन एक्स्ट्रा टॉपिक्स को, क्योंकि देखिए जेके एसएसबी जेई एग्जाम है, मतलब ये जेई एई लेवल का एग्जाम है। तो एई जेई लेवल के और भी बहुत सारे एग्जाम होते हैं ऑल ओवर इंडिया में। तो वहां पे इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट या फिर आप कहिए इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के कुछ टॉपिक्स जो है ट्रेंड में चल रहे हैं, राइट। मतलब क्वेश्चंस जो है पूछे जाते हैं बार बार कुछ कुछ ऐसे टॉपिक से जो कि यहाँ पे सिलेबस में मेंशन नहीं किया गया जेके एसएसबी जेई एग्जाम में। तो वो टॉपिक्स भी मैं आपको कवर कराऊंगा, और जो टॉपिक मेंशन किया गया है आपके जेके एसएसबी जेई एग्जाम के सिलेबस में, वो तो डेफिनेटली हम लोग कवर करने वाले हैं, राइट। तो देख सकते हैं यहाँ पे टोटल 9 टॉपिक्स में क्या क्या वो टॉपिक्स है जो हम डील करने वाले हैं इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट के प्लस कोर्स में। ब्रेक इवन एनालिसिस हम लोग पहले स्टडी करेंगे, देन फोरकास्टिंग, आफ्टर दैट सीक्वेंसिंग, देन हम इन्वेंट्री एंड इन्वेंट्री कंट्रोल के बारे में स्टडी करेंगे। वर्क स्टडी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, असेंबली लाइन बैलेंसिंग, यस, यहाँ से भी क्वेश्चन जो है डिफरेंट एई जेई एग्जाम में पूछे जाते हैं, राइट। तो इसको हम लोग जेके एसएसबी जेई एग्जाम के लिए भी बिल्कुल हम लोग पढ़ लेंगे, वरी करने की नीड नहीं है। हालांकि ये सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन फिर भी ये ट्रेंड में चल रहा है, ऐसा टॉपिक है जो जेई एंड एई लेवल के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये भी मैं आपको आपको पढ़ाऊंगा, है ना, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से हम लोग इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट को डील करने वाले हैं। आप बहुत ही ज्यादा इंजॉय करने वाले हैं। आपका स्वागत है डियर, राइट, इस इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट के प्लस कोर्स में। ओके, नेक्स्ट यदि मैं बात करूं तो पावर क्या बोलते हैं जी, प्रोडक्शन प्लानिंग कंट्रोल, एक्चुअली पीपीसी बोलते हैं शॉर्ट में। क्या बोलते हैं? पीपीसी, प्रोडक्शन प्लानिंग कंट्रोल एंड प्लांट लेआउट। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। यहाँ से क्वेश्चंस जो है बिल्कुल पूछे गए हैं आपके जेके एसएसबी जेई एग्जाम में, है ना। जस्ट वेट करिए, मैं आपको दिखाऊंगा अभी, राइट। क्वेश्चंस मैं स्क्रीनशॉट यहाँ पे रखा हूँ, कलेक्शन दिखाऊंगा, राइट। सीपीएम पार्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, है ना।
आपके कोई भी एई जेई एग्जाम हो, यदि इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग सिलेबस का पार्ट है या फिर इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट सिलेबस का पार्ट है, जहां पे सीपीएम पार्ट यदि मेंशन किया गया है, राइट, सिलेबस में, तो 110% आप श्योर रहेगा कि मिनिमम मिनिमम 2 क्वेश्चंस तो आपके एग्जाम में पूछे ही जाएंगे सीपीएम पार्ट से, ओनली सीपीएम पार्ट से, ठीक है, ओनली सीपीएम पार्ट से। तो जैसे आप ना जेके एसएसबी जेई एग्जाम का सिलेबस देखोगे, तो कुछ ही टॉपिक मेंशन किए गए हैं, ऐसे 3-4 टॉपिक का नाम लिख दिया गया है, तो उसको देख के आप ये मत जज करिएगा कि बहुत छोटा सा ये तो पार्ट है यार इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट का, बहुत ही छोटा सा सिलेबस है करके। उसमें जैसे आप देखोगे तो प्लानिंग, ठीक है, लीडिंग, इस तरह के इन्वेंटरी कंट्रोल और भी ऐसे कुछ-कुछ टॉपिक्स जो है मेंशन किए गए हैं, ज़्यादा नहीं 4 से 5 टॉपिक मेंशन किए गए हैं। लेकिन जो प्लानिंग वाला जो टॉपिक है, प्लानिंग में बहुत सारी चीज़ें आ जाते हैं, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें। तो यहाँ पे जिस तरह से मैं सिलेबस आपको है ना दिखाया हूँ मैं, ये वो सिलेबस है, टोटल 9 टॉपिक्स में मैं इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट को डील करने वाला हूँ। ये वो सिलेबस है जो मेरे द्वारा डिज़ाइन किया गया है इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट प्लस कोर्स के लिए। क्योंकि इसको मैं डील करने वाला हूँ, तो मैं अपने अकॉर्डिंग इस तरह से इसको डिज़ाइन किया हूँ, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस बेस्ड है, जो कि है ना आपकी जेके एसएसबी जेई एग्जाम के सिलेबस को एनालिसिस करने के ऊपर बेस्ड है, राइट। तो आपको बिल्कुल वरी करने की नीड नहीं है, राइट। हम हर एक टॉपिक को जो आपके सिलेबस का पार्ट है वो तो हम फिनिश करेंगे ही करेंगे, कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक भी मैं आपसे डील करूंगा जो ट्रेंड में चल रहा है डिफरेंट एएन जेई एग्जाम पॉइंट ऑफ से, ठीक। देन लास्ट में हम लोग ना कंट्रोल चार्ट के बारे में पढ़ेंगे। कंट्रोल चार्ट में जैसे आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि है ना पी चार्ट क्या होता है, सी चार्ट क्या होता है, एनपी चार्ट क्या होता है, एक्स बार चार्ट क्या होता है, राइट, आर आर चार्ट क्या होता है, इस तरह से। तो हम लोग कंट्रोल चार्ट में देखेंगे, जो हम लोग क्वालिटी कंट्रोल करके बात करते हैं, तो ये वो कंट्रोल चार्ट उसी का पार्ट है ना। तो इसमें डिफरेंट टाइप्स के चार्ट्स के बारे में देखेंगे हम लोग, कुछ वहाँ पे फार्मूले इक्वेशन भी हम लोग डिराइव करेंगे, और उन्हीं इक्वेशन को डायरेक्ट आपके जेई एग्जाम में पूछे जाते हैं, जेके एसएसबी जेई एग्जाम में पूछे भी गए हैं, मैं आपको दिखाऊंगा क्वेश्चन, ठीक है। तो जैसे मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से जस्ट स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पे क्वेश्चन कलेक्ट करके रखा हूँ मैं। जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे जो टॉपिक मैंने अभी ये सिलेबस में दिखाया आपको, जो टॉपिक, ये जो सिलेबस मैं फॉलो करने वाला हूँ इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट के प्लस कोर्स में, तो इन्हीं इन्हीं टॉपिक से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, देख सकते हैं आप। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन आप देखिएगा डियर, तो ये क्वेश्चन आपका कहाँ से पूछा गया है सर? फोरकास्टिंग से पूछा गया है, फोरकास्टिंग से, फोरकास्टिंग से पूछा गया है, राइट। अच्छा, यदि इस क्वेश्चन के बारे में बात करें, ठीक है, इस क्वेश्चन के बारे में बात करें, तो ये प्लांट लेआउट से फ्रेम किया गया क्वेश्चन, प्लांट लेआउट। ये अभी मैं इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट कोर्स स्ट्रक्चर और जो सिलेबस बताया, यदि आपको ध्यान होगा, तो प्लांट लेआउट, फोरकास्टिंग, ये सब मैं आपसे जस्ट डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले। देखो, फोरकास्टिंग हो गया सर, और प्लांट लेआउट, ठीक, और पीपीसी मतलब प्रोडक्शन प्लानिंग कंट्रोल, राइट। तो देखते हैं और क्या क्या किस किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो दिखाता हूं मैं, ठीक है। ये देखिए, या ये जो क्वेश्चन है आपके पास, जैसे कि एक्चुअल सेल्स और ब्रेक इवन पॉइंट में क्या जो डिफरेंस होते हैं, एक्चुअल सेल्स और ब्रेक इवन पॉइंट में जो डिफरेंस होते हैं उसको क्या बोला जाता है, ठीक है। तो यदि आपको ब्रेक इवन एनालिसिस का थोड़ा बहुत आइडिया होगा, है ना, तो आप बता पाएंगे सर इसको हम लोग मार्जिन ऑफ सेफ्टी बोलते हैं करके। मतलब ये ब्रेक इवन एनालिसिस जो हमारा पहला चैप्टर, पहला टॉपिक, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट प्लस कोर्स का पहला टॉपिक, यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, राइट। अच्छा, इसके अलावा भी आप देखोगे तो और भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस मैं यहाँ पे प्रीवियस क्वेश्चन दिखा सकता हूँ आपको जेके एसएसबी जेई एग्जाम का। जैसे देखिए, ये अगेन फोरकास्टिंग का क्वेश्चन है, अगेन फोरकास्टिंग का क्वेश्चन है, ये देखिए फोरकास्टिंग का क्वेश्चन है ये। तो फोरकास्टिंग आप देख सकते हैं, 2 क्वेश्चन देख चुके हैं आप, 2 क्वेश्चन सिर्फ सिंगल टॉपिक से, राइट। काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है फोरकास्टिंग, ये जो टॉपिक है बेहतरीन तरीके से हम लोग डील करेंगे। यू डोंट नीड टू वरी अबाउट ये, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट। इसके अलावा भी जैसे आप देख सकते हैं पेसिमिस्टिक टाइम, ऑप्टिमिस्टिक टाइम, है ना, ये सब जो हम देखते हैं, वेरिएंस, ये सब कहाँ पे आता है सर? पर्ट में। कहाँ पे आता है सर? ये पर्ट जो हमारा चैप्टर है, सीपीएम पर्ट, हम जो बात किए थे ना, सीपीएम पर्ट, सीपीएम एंड पर्ट, वहीं से क्वेश्चन पूछा गया। एक्चुअली सीपीएम एंड पर्ट जो है ना, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में यूज होता है, राइट।
जहाँ पे आप नेटवर्क डायग्राम, ठीक, क्रिटिकल पाथ, इस तरह की चीज़ें जो है आप बात करते हो, तो एक्चुअली ये जो पेसिमिस्टिक टाइम, ऑप्टिमिस्टिक टाइम है ना, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन जो आप है ना, कहाँ पे आप बात कर पाते हैं जी? पर्ट में। कहाँ पे जी? पर्ट में। तो ये पर्ट वाले पार्ट से पूछा गया क्वेश्चन है ये, बहुत ही आसान क्वेश्चन, राइट? तो ये सारी चीज़ें हम लोग कवर करने वाले हैं। नाउ पेरेटो चार्ट। सर ये पेरेटो चार्ट क्या है? तो ये पेरेटो चार्ट आप पढ़ेंगे डियर इन्वेंटरी कंट्रोल में। इन्वेंटरी कंट्रोल जब मैं आपको पढ़ाऊँगा, ठीक है? जहाँ पे इन्वेंटरी कंट्रोल के लिए बहुत सारे आपके पास मेथड होते हैं, जैसे कि एबीसी मेथड होते हैं आपके पास, एबीसी एनालिसिस बोलते हैं जिसको, ठीक है? एबीसी एनालिसिस हो गया, वेद एनालिसिस हो गया, वीईडी, वेद एनालिसिस, राइट? तो पेरेटो चार्ट में सॉरी, ये जो पेरेटो चार्ट है डियर, ये जो पेरेटो चार्ट है, ये आप कहाँ पढ़ने वाले हो? इन्वेंटरी कंट्रोल में, जहाँ पे जब मैं एबीसी एनालिसिस कराऊंगा आपको, तो एबीसी एनालिसिस में पेरेटो चार्ट पिक्चर में आएगा। बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपन डील करने वाले हैं, मजा आएगा आपको, ठीक है? तो आपका स्वागत है इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट के इस प्लस कोर्स में, राइट? एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग से क्वेश्चन आता है, राइट? तो ये आप क्वालिटी कंट्रोल में देखोगे, है ना? मैं बिल्कुल पढ़ाऊंगा इसको भी आपको, राइट? ये फॉर ऑप्टिमम लेवल ऑफ क्वालिटी कॉस्ट शुड बी मिनिमम। तो देखिए, डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट, अप्रेशियल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, ये आपका इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में हो जाएगा। ये इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में, है ना? हम लोग टाइप्स ऑफ कॉस्ट बात करेंगे ना, तो ये क्वेश्चन आपसे इजीली सॉल्व हो जाएगा, राइट? तो ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अच्छा सर, ये क्या है? यहाँ पे यूसीएल लिखा हुआ है, एक्स बार चार्ट लिखा हुआ है सर। तो मैंने बताया ना आपको, कंट्रोल चार्ट पढ़ाऊंगा लास्ट में, कंट्रोल चार्ट। ये जितने भी क्वेश्चन दिखा रहा हूं ना, ये आपके जेके एसएसबी जे एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है डियर, ठीक? तो मैं जो सिलेबस डिजाइन किया हूं प्लस कोर्स के लिए फॉर इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट, फुल्ली कवर्ड रहेगा आपके लिए, फुल्ली कवर्ड, ठीक? फुल्ली कवर्ड डियर, ओके। अच्छा, ये गैंट चार्ट के बारे में सर हम कहाँ पढ़ने वाले हैं? गैंट चार्ट ये हम सीक्वेंसी में पढ़ लेंगे, सीक्वेंसी में पढ़ लेंगे, सीक्वेंसी में पढ़ लेंगे, ठीक है? अच्छा सर, और बताइए, और बताइए क्या हालचाल? देखो और बताता हूँ मैं आपको, ठीक? जॉनसन्स रूल, ये जॉनसन्स रूल क्या होता है सर? कहाँ पे पढ़ेंगे सर हम लोग? सीक्वेंसिंग में पढ़ेंगे। कहाँ पे पढ़ेंगे? सीक्वेंसिंग में, ठीक है? अच्छा, इसके अलावा भी सीमो चार्ट। सर ये सीमो चार्ट क्या है सर? सीमो चार्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं सर, वर्क स्टडी। तो देखिए, वर्क स्टडी को दो पार्ट में डील किया जाता है। एक तो हम बात करेंगे सर मेथड स्टडी, मेथड स्टडी, और दूसरा बात करेंगे सर हम लोग टाइम स्टडी, टाइम स्टडी, ठीक है? मेथड स्टडी को हम लोग कभी है ना, हम लोग मोशन स्टडी भी बोलते हैं। मेथड स्टडी को हम लोग मोशन स्टडी भी बोलते हैं, और टाइम स्टडी को हम लोग वर्क मेजरमेंट भी बोलते हैं। वर्क मेजरमेंट, वर्क को मेजर करोगे कैसे? टाइम के रेस्पेक्ट, कितना वर्क हुआ है कितने टाइम में, ठीक है? तो ये वर्क मेजरमेंट, दैट इज टाइम स्टडी, ठीक है? टाइम स्टडी, राइट? और मेथड स्टडी जिसको मोशन स्टडी भी बोलेंगे। तो ये जो सीमो चार्ट है, ये जो सीमो चार्ट है, ये ना डियर आपका आपका ये हम लोग मेथड स्टडी जब डील करेंगे, तो मेथड स्टडी एक छोटा सा पार्ट नहीं, मेथड स्टडी के अंदर हम लोग बहुत सारे टर्मिनोलॉजी देखते हैं, ठीक है? जिसमें सीमो चार्ट भी आता है, जिसमें क्या आता है? सीमो चार्ट। लेकिन सीमो चार्ट को पढ़ने से पहले हम लोग माइक्रो मोशन स्टडी पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? माइक्रो मोशन स्टडी। ये मेथड स्टडी के अंदर है। माइक्रो मोशन स्टडी क्या है? मेथड स्टडी के अंदर ही हम लोग पढ़ेंगे। माइक्रो मोशन स्टडी को हम लोग कहाँ पढ़ेंगे? मेथड स्टडी के अंदर पढ़ेंगे। कहाँ पे सर? मेथड स्टडी के अंदर। तो माइक्रो मोशन स्टडी जब आप पढ़ रहे होंगे ना, तो वहां पे एक चार्ट बनता है जिसको बोलते हैं सीमो चार्ट, ठीक? तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये मेथड स्टडीज का आंसर होगा कि माइक्रो मोशन स्टडीज का आंसर होगा? तो भैया इसका जो आंसर है माइक्रो मोशन स्टडी, यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। कैसे सर? मेथड स्टडी क्यों नहीं? अरे भैया मेथड देखो, वर्क स्टडी के अंदर हम लोग मेथड स्टडी पढ़ेंगे, और मेथड स्टडी के अंदर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? माइक्रो मोशन स्टडी, माइक्रो मोशन स्टडी। और माइक्रो मोशन स्टडी के अंदर हम लोग पढ़ेंगे सर सीमो, माइक्रो मोशन स्टडी के अंदर हम लोग पढ़ेंगे सर सीमो चार्ट। यहां पे हम लोग क्या पढ़ेंगे? सीमो चार्ट। समझ रहे हैं क्या बात? क्लियर है? दिख रहा है क्या ये? फाइन,
ओके, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा, है ना? अभी से ही इसको ध्यान में रखिएगा, वैसे तो मैं पढ़ाऊँगा ही, बहुत डिटेलिंग करेंगे हम लोग इसका, तो आंसर हो जाएगा इसका ये। मैं इसलिए इसको थोड़ा-सा बात कर दिया क्योंकि इसमें मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट और ये फँसते हैं इस क्वेश्चन में कि सीमो चार्ट यार मेथड स्टडी में ही तो पढ़ते हैं हम लोग, लेकिन मेथड स्टडी के अंदर आप और क्या पढ़ते हो? माइक्रो मोशन स्टडी, और माइक्रो मोशन स्टडी में आप डील करते हो सर सीमो चार्ट। समझे? क्लियर है? ओके, फाइन। नेक्स्ट, नेक्स्ट बताइए सर, और बताइए क्या हाल-चाल? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लेआउट हैज़ द प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ लाइन एंड फंक्शनल लेआउट? ठीक है, तो ये कहाँ का क्वेश्चन है सर? प्लांट लेआउट का क्वेश्चन है ये, प्लांट लेआउट। तो प्लांट लेआउट से आई थिंक आप 2 क्वेश्चन देख चुके हैं, आप 2 क्वेश्चन देख चुके हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्लांट लेआउट। थ्योरेटिकल चीज़ें हैं यहाँ पे, ठीक है? जस्ट आपको जितने भी टाइप के प्लांट लेआउट होते हैं, जैसे कि प्रोडक्ट लेआउट हो गया, प्रोसेस लेआउट हो गया, ग्रुप लेआउट हो गया, फिक्स्ड पोजीशन लेआउट हो गया, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि कहाँ-कहाँ पे हम इसको यूज़ करते हैं, किन-किन सिचुएशंस में हम इसको यूज़ करते हैं, है ना? डिफरेंट टाइप्स के प्लांट लेआउट का, इसका एडवांटेज, डिसएडवांटेज आपको पता होना चाहिए, ठीक है? बस यहीं से क्वेश्चन आते हैं, तो 2 क्वेश्चन आप देख चुके हैं प्लांट लेआउट पे, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ने वाले हैं, राइट? इसके अलावा देखो प्रोडक्टिविटी, ये हम लोग इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में देख लेंगे सर, ये तो प्रोडक्टिविटी इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में देख लेंगे। इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में देख लेंगे। तो प्रोडक्टिविटी जो होता है एक्चुअली क्या होता है सर? आउटपुट बाय इनपुट, आउटपुट बाय इनपुट, आउटपुट बाय इनपुट सर, ठीक है? तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी कब? तो भैया प्रोडक्टिविटी जो है इनपुट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और आउटपुट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो आउटपुट बढ़ाने से प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और इनपुट कम करने से प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। ठीक है, यदि आप इंक्रीजिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करो तो, ठीक है? प्रोडक्टिविटी कब बढ़ेगी? जब आउटपुट बढ़ेगी, जब आउटपुट क्या होगी सर? बढ़ेगी और इनपुट क्या होगी? कम होगी। लेकिन जब आप आउटपुट के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हो प्रोडक्टिविटी को, कि आउटपुट को क्या होना पड़ेगा? तो इंक्रीज़ होना पड़ेगा तब प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। तो एट दैट टाइम इनपुट क्या होना चाहिए सर? हमारा कांस्टेंट होना चाहिए। इनपुट क्या होना चाहिए सर? हमारा कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है? तो जैसे मैं आउटपुट की बात करूँ, यदि ये बढ़ेगी तो प्रोडक्टिविटी भी क्या होगी? बढ़ेगी। बट यहाँ पे जो इनपुट है वो क्या रहेगी सर? कांस्टेंट रहेगी। क्या रहेगी? कांस्टेंट, एंड वाइस वर्सा, वाइस वर्सा। इनपुट को आप कम कर दीजिए सर, इनपुट को आप कम कर दीजिए, तब भी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। बट इन दिस केस आउटपुट क्या होने वाला है सर? कांस्टेंट होने वाला है। तो इस तरह से है ना, आपको क्वेश्चन का आंसरिंग करना रहेगा। तो जैसा आप देख सकते हैं, ठीक है, डिक्रीजिंग इनपुट, देखो इनपुट को डिक्रीज कर रहे हैं क्या पे? डिक्रीजिंग इनपुट्स फॉर कांस्टेंट आउटपुट्स। तो हमारा आंसर हो जाएगा सर, इसका आंसर हो जाएगा सर, हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी। ठीक है, थोड़ा-सा मैं आपको फीलिंग भी दे दिया, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट या फिर इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग कहिए आप, ठीक? इसमें किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और कैसे आपको हैंडल करना है, राइट? आप यदि जेके एसएसबी जेईई एग्ज़ाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस करोगे ना डियर, तो 90% जो क्वेश्चन है, वो कैसा है पता है? थ्योरेटिकल क्वेश्चन। न्यूमेरिकल क्वेश्चन बहुत कम चांसेस रहेंगे आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने के। लेकिन होता क्या है ना कि एई जेईई एग्ज़ाम जो होता है, वो इन्फॉर्मेशन बेसिस क्वेश्चन पूछे जाते हैं एई जेईई एग्ज़ाम में। तो कई बार आप ना न्यूमेरिकल क्वेश्चंस सॉल्व करते हो, तो वहाँ से भी आपको कुछ न कुछ इन्फॉर्मेशन मिलता है। कुछ न कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, नोट पॉइंट्स मिलता है। तो उन्हीं नोट पॉइंट्स को भी कई बार ना थ्योरेटिकल क्वेश्चन के फॉर्म में पूछ दिए जाते हैं। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन करना भी, प्रैक्टिस करना भी कहीं न कहीं ज़रूरी हो जाता है। हालाँकि क्वेश्चन थ्योरेटिकली पूछा जाए। तो हम लोग थ्योरेटिकल क्वेश्चन तो करेंगे ही करेंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी करेंगे और ऑल एई जेईई एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी क्या कर लेंगे? सॉल्व कर लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे। क्योंकि मैं आपको जानकारी के लिए बता दूँ कि जेईई एंड एई एग्ज़ाम जो होते हैं ना, बहुत सारे इंडिया में बहुत सारे एई जेईई एग्ज़ाम होते हैं। तो ये जो एई जेईई एग्ज़ाम होते हैं ना, इसमें क्वेश्चन्स को टाँपा जाता है। सर टाँपा जाना है मतलब, जैसे एसएससी जेईई में कुछ क्वेश्चन आया, एसएससी जेईई में तो ऐसे इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग सिलेबस का पार्ट नहीं होता है। जैसे आरआरबी जेईई में कोई क्वेश्चन आया, हो सकता है उसको केला पीएससी एई एग्ज़ाम में एज़ इट इज़ फ्रेम कर दिया जाए। ऐसा पूछे जाते हैं, ठीक है? तो अपने को ध्यान रहे इन बातों का, है ना? जस्ट मैं आपको इसलिए बता दिया, राइट? अच्छा, तो ये तो हो गया सर इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट प्लस कोर्स, जो कि 13 मार्च से स्टार्ट होने जा रहा है, इसके बारे में, है ना? मैं आपको जस्ट इन्फॉर्मेशन दे दिया।
नाउ ऑलरेडी एसएससी जेई एक्सक्लूसिव बैच स्टार्ट हो चुका है अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे फॉर अक्टूबर 2023 एग्जाम, राइट? तो इसके बारे में थोड़ा-सा मैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको देना चाहूँगा, जितने भी न्यू लर्नर्स होंगे या फिर जो एसएससी जेईई एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, अभी स्टार्ट नहीं किए हैं, तो बिल्कुल आप हमारे एसएससी जेईई एक्सक्लूसिव बैच फॉर अक्टूबर 2023 एग्ज़ाम आप एनरोल कर सकते हैं और अपने प्रिपरेशन को एक बेहतर बेहतर लेवल में ले जा सकते हैं, राइट? इसमें आप देखेंगे तो कुछ फीचर्स है जिसको मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप इस बैच को जॉइन करते हैं एसएससी जेईई एक्सक्लूसिव बैच फॉर अक्टूबर 2023 एग्जाम, तो आप अनलिमिटेड एक्सेस ले पाएंगे ऑल बैचेस एंड क्लासेस का। आप क्लास पीडीएफ का एक्सेस कर पाएंगे, आप मल्टीपल एईजेई एग्जाम का एक्सेस कर पाएंगे, आप एक्सेस कर पाएंगे प्रैक्टिस क्वेश्चंस एंड डेडिकेटेड टेस्ट सीरीज इसी बैच में। एक बार इस बैच को ज्वाइन कर लिए तो आपको ये सारे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, राइट? तो ये ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, ये ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। इसके अलावा मैं यदि यहाँ पे और कुछ इन्फॉर्मेशन बताना चाहूँ तो अभी हाल में ही बैच डी स्टार्ट हुआ है। एसएससी जेईई एक्सक्लूसिव बैच डी स्टार्ट हुआ है फरवरी 28 को, ठीक? जिसका मीडियम इंग्लिश है। इंग्लिश मतलब हिंदी प्लस इंग्लिश बोथ, हिंदी प्लस इंग्लिश बोथ। मैकेनिकल इंजीनियरिंग एस्पिरेंट के लिए है ना, ये बैच स्टार्ट हो चुका है 28 फरवरी से, जिसमें प्रोडक्शन इंजीनियरिंग बाय दीपराज चंद्राकर सर स्टार्ट किया गया है। थ्योरी ऑफ मशीन बाय योगेश कुशवाहा सर के द्वारा स्टार्ट किया गया है ना? तो आपको किसी भी तरह का क्वेरीज है, आपके कोई भी डाउट्स होंगे इस बैच को लेके, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं इस कांटेक्ट नंबर 85858585 पे। और इस बैच को मिनिमम प्राइस में आपको अवेल करना है तो आपको कोड यूज करना रहेगा। और इस कोड के बारे में जस्ट बताऊं तो आपको भूलना नहीं है कोड लगाना, दैट इज G81111। इस कोड को आप यूज करेंगे तो आपको मैक्सिमम पॉसिबल जो डिस्काउंट होगा वो आपको मिल जाएगा इस बैच को ज्वाइन करने के लिए, राइट? अच्छा, और मैं आपको बता दूं कि एसएससी जेईई एक्सक्लूसिव बैच जो हमारा प्रीवियस बैचेस है, ए बैच, बी बैच, सी बैच, जिसमें मैं ऑलरेडी इंजीनियरिंग मैकेनिक सब्जेक्ट डील कर रहा हूं। माय नेम इज खोमेश साहू, ठीक है? यदि आप मेरे को नहीं जानते तो मैं अपना जस्ट इंट्रोडक्शन बता देता हूं कि माय नेम इज खोमेश साहू एंड आई एम फ्रॉम मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट एंड मैं डिफरेंट सब्जेक्ट डील करता हूँ मैकेनिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स के, जैसे कि मेरा कुछ फेवरेट सब्जेक्ट में मैं आपको बता दूँ इंजीनियरिंग मैकेनिक सब्जेक्ट, थ्योरी ऑफ मशीन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, जो जिसको हम इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट के नाम से भी जानते हैं, जो भी अभी मैं जेके एसएसबी जेई एग्जाम के लिए आपसे डील करने वाला हूँ, ठीक है? ओके, सो फटाफट फिर ज्वाइन हो जाइएगा आप लोग, यदि आप एसएससी जेई एक्सक्लूसिव बैच ज्वाइन होने के लिए इंटरेस्टेड है या फिर जेके एसएसबी जेई एग्जाम आपका टारगेट है, ठीक है? तो फटाफट आप एनरोल कर लीजिएगा, राइट? तो एसएससी जेई जो प्लस सब्सक्रिप्शन है, एसएससी जेई एंड स्टेट एई एग्जाम के लिए जो प्लस सब्सक्रिप्शन है उसका प्राइस आप देख सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट ड्यूरेशन के लिए डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट आपको दिखेगा, ठीक? तो ये देख सकते हैं आप। आपको कोड यूज करना रहेगा GA1111, ये कोड को यूज करिएगा, है ना? तो ये जो प्राइस है, एक्चुअल प्राइस, उसमें आपको जरूर जो भी मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट है ना, उस डिस्काउंट के साथ आपको यह जो बैच है वो अवेलेबल होगा, ठीक है? तो वंस अगेन हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सभी का जो प्रिपरेशन है, चाहे आप सेल्फ स्टडी कर रहे होंगे या फिर आप किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करके अपना प्रिपरेशन कंटिन्यू कर रहे होंगे, आपका प्रिपरेशन काफ़ी अच्छा चल रहा होगा, ठीक है? तो ऐसे ही आप प्रिपरेशन करते रहिएगा, ठीक? तो मिलते हैं आपसे हम जेकेएसएसबी जेई एग्ज़ाम के लिए जो इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट कोर्स स्टार्ट हो रहा है 13 मार्च से, ठीक है? तो ज्वाइन करिए, स्वागत है आप सभी का। टिल देन थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, टाटा, बाय बाय।